सोचो, एक लड़की हर रात अपने फोन से एक नंबर पर कॉल करती है, घंटों अपनी बातें बताती है, अपनी जिंदगी का हर एक राज शेयर करती है। मगर उस नंबर के दूसरी तरफ जो शख्स है, वो उसकी बहन नहीं, बल्कि एक बिल्कुल अनजान आदमी है, जो हर बार उसकी आवाज सुनकर खामोश रहता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने सच बता दिया तो शायद इस लड़की का दिल टूट जाएगा। यही है आज की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार है, दर्द है, हंसी है और वॉइस मेल के जरिए दो अनजान दिलों का मिलना है। चलो शुरू से शुरू करते हैं। जिल नाम की एक लड़की है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने घर ऑस्टिन को छोड़कर सैन फ्रांसिस्को आ जाती है। उसका सपना है एक बढ़िया शेफ बनना, मगर हकीकत में उसे एक बहुत सख्त और घमंडी शेफ बास्टियन के नीचे काम करना पड़ता है, जो हर वक्त उसे छोटे छोटे काम जैसे फल काटने और सब्जी छीलने में उलझा कर रखता है और कभी उसे आगे बढ़ने का मौका नहीं देता। जिल का सपना उससे बहुत दूर लगता है, मगर उसके दिल को सहारा देने वाली एक ही चीज है, और वो है उसकी छोटी बहन इसाबेल, जिसे सब प्यार से ईजी बुलाते हैं। ईजी बचपन से एक बीमारी से जूझ रही है, जिसकी वजह से वो ज्यादातर अपने घर ऑस्टिन में ही रहती है। उसका शरीर बहुत कमजोर है और उसे अक्सर अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, मगर इतनी मुश्किलों के बावजूद ईजी का दिल हमेशा खुश रहने वाला और हंसमुख है। मगर जिल और ईजी का रिश्ता इतना गहरा है कि दूरी कभी उनके प्यार में रुकावट नहीं बनती। बचपन से ही दोनों बहनें साथ डांस करती थीं, एक खास गाने पर जो उनकी आपस की पहचान जैसा बन गया था। जिल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात अपनी बहन को वॉइस मेल के जरिए बताती है। कभी अपने बॉस की सनक भरी बातें, जो हर वक्त अपने पुराने टीवी शो के दिनों की कहानियां सुनाता रहता है, कभी अपने किसी अजीब डेट का मजेदार किस्सा, जैसे उसका वो साथी आर्थर जो हर बात में अपनी ही तारीफ करता रहता है, या वो पॉडकास्टर लड़का टाइलर जिससे डेट तो अच्छा लगता है मगर बात आगे नहीं बढ़ती। कभी अपने सपनों के अधूरे रहने का दर्द इजी इन वॉइस मेल को सुनकर हर बार हंसती है, खुश होती है और दूर बैठे बैठे भी अपनी बहन की जिंदगी का हिस्सा बनी रहती है। मगर फिर एक दिन वो खबर आती है जो जिल की पूरी दुनिया हिला देती है। इज्जी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। जिल के लिए यह सदमा इतना बड़ा होता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि वो अपनी जिंदगी आगे कैसे बढ़ाए। मगर अजीब बात यह है कि अपनी बहन के जाने के बाद भी जिल वॉइस मेल भेजना बंद नहीं करती। वो जानती है कि कोई जवाब नहीं आएगा, मगर फिर भी हर रात अपनी बहन के पुराने नंबर पर कॉल करती है और अपने दिल की बातें कहती रहती है। ये उसके लिए अपनी बहन के करीब महसूस करने का एक तरीका बन जाता है। मगर जिल को यह नहीं पता कि उसकी बहन का वो पुराना नंबर अब किसी और के पास चला गया है। ये नंबर अब वेस नाम के एक आदमी के पास है, जो ऑस्टिन में रहता है और रियल एस्टेट एजेंट का काम करता है। वेस की अपनी जिंदगी में भी कुछ उलझने हैं। वो रिश्तों को लेकर हमेशा डरा डरा रहता है, कमिटमेंट से बचता है, क्योंकि उसके दिल में भी कोई पुराना दर्द छिपा हुआ है, जिसकी वजह से वो किसी को पूरी तरह अपने करीब नहीं आने देता। जब उसे अनजान नंबर से ये भावुक और मजेदार वॉइसमेल मिलने शुरू होते हैं तो पहले वो हैरान होता है, सोचता है कि यह कोई गलत नंबर डायल कर रहा है। फिर उसे थोड़ा अजीब लगता है, मगर धीरे धीरे वो इन वॉइसमेल को सुनने का इंतजार करने लगता है। हर रोज काम से घर लौटकर वो सबसे पहले अपना फोन चेक करता है कि कोई नया मैसेज आया या नहीं। जिल की बातें, उसकी हंसी, उसका दर्द, उसकी जिंदगी की हर छोटी कहानी वेस को एक अनजान लड़की के और करीब लाती जाती है। वेस को कुछ ही दिनों में पता चल जाता है कि यह वॉइसमेल किसी मरी हुई बहन के लिए है, और यह जानकर उसका दिल पसीज जाता है। वो सोचता है कि अगर उसने अभी जिल को सच बता दिया कि यह नंबर अब उसका है, तो शायद जिल अपनी बहन से जुड़े इस आखिरी सहारे को भी खो देगी। इसीलिए वेस फैसला करता है कि वो खामोश रहेगा और जिल को उसकी बहन से बात करने का यह भ्रम बनाए रखने देगा। मगर जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, वेस के अंदर जिल के लिए एक अलग ही एहसास पैदा होने लगता है। वो उसकी आवाज से प्यार करने लगता है। वो उसके बारे में और जानने के लिए इंटरनेट पर खोजबीन करता है। उसे जिल की सोशल मीडिया प्रोफाइल मिल जाती है।
और बस वहीं से वो तय कर लेता है कि उसे जिल से मिलना है। एक दिन वेस को काम के बहाने सैन फ्रांसिस्को जाने का मौका मिलता है, मगर असली वजह सिर्फ एक ही है, जिल से मिलना। वो वॉइसमेल में सुनी बातों के आधार पर जिल को ढूंढ निकालता है और एक ऐसी मुलाकात रचता है जो देखने में बिल्कुल इत्तेफाक जैसी लगती है। जिल को कुछ पता नहीं होता कि यह मुलाकात पहले से प्लान की गई है। दोनों की बातें होती हैं, दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा लगता है। वो साथ में कॉफी पीते हैं, शहर में घूमते हैं और बातें करते करते समय का एहसास ही नहीं रहता। धीरे धीरे उनके बीच एक प्यारी सी दोस्ती शुरू होती है जो जल्दी ही प्यार में बदलने लगती है। जिल को वेस के साथ रहकर ऐसा महसूस होता है जैसे बरसों बाद उसे कोई समझने वाला मिला है, कोई ऐसा जिससे वो अपने दिल की हर बात कह सके। मगर इस पूरे रिश्ते के पीछे एक झूठ छिपा हुआ है जो वेस ने जिल से कभी नहीं बताया। समय बीतता है, दोनों एक दूसरे के और करीब आते जाते हैं। वेस जिल को अपने सबसे करीबी दोस्तों ब्रीडा और एंडी की शादी में ले जाता है। वहां वेस अपनी बेस्ट मैन स्पीच देता है और हर लाइन में वो जिल की तरफ देखता है। ऐसा लगता है जैसे वो खुद भी प्यार में यकीन करना सीख रहा है। मगर उसी शादी की रात में सब कुछ बदल जाता है। जिल वेस का कोट पहनती है क्योंकि बाहर ठंड होती है और उसी कोट की जेब में रखे उसके ऑफिस वाले फोन पर उसे इजी का नंबर एक्टिव दिखाई देता है। ये देखकर जिल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एक झटके में सारी सच्चाई समझ आ जाती है कि जिस इंसान से उसने पिछले कुछ महीनों में अपना दिल खोलकर बातें की, जिसे उसने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, वही इंसान महीनों से उसकी बहन का नंबर रखे बैठा था और उसे यह बात कभी नहीं बताई। जिल का दिल टूट जाता है। वो वेस का सामना करती है, गुस्से और दर्द से भरी हुई। उसे लगता है कि उसकी सबसे नाजुक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। यह धोखा उसके लिए सिर्फ एक रिश्ते का टूटना नहीं है, बल्कि उसकी बहन से जुड़े उस आखिरी एहसास का भी टूट जाना है। वो सोचती है कि जितनी बार उसने अपनी बहन के बारे में दिल खोलकर बातें कही, उतनी बार वे सब कुछ सुन रहा था और उसे एक शब्द भी सच नहीं बताया। यह सोचकर उसका सीना और भारी हो जाता है। जिल वहां से दुखी होकर निकल जाती है। उसके बाद की जिंदगी और मुश्किल हो जाती है। उसे अपने अकेलेपन का सामना करना पड़ता है, बिना अपनी बहन के वॉइसमेल के सहारे के, क्योंकि अब उसे पता है कि वो नंबर किसी और के पास है, इसीलिए वो वॉइसमेल भेजना भी बंद कर देती है। काम पर भी उसके साथ नाइंसाफी होती है। जिस पोजीशन की वो हकदार थी वो उसे नहीं मिलती और एक कम काबिल शेफ को आगे बढ़ा दिया जाता है। यह देखकर जिल हताश हो जाती है और अपनी नौकरी छोड़ देती है। जिंदगी एक अजीब मोड़ पर आ जाती है। जिल वापस अपने घर ऑस्टिन लौटने का फैसला करती है ताकि वो अपने दर्द से थोड़ा दूर जा सके और खुद को फिर से समेट सके। इस बीच वेस भी अपने के पर बहुत पछताता है। वो रात रात भर सो नहीं पाता। उसे समझ आता है कि उसने सच बताने में बहुत देर कर दी और इस देरी ने जिल का दिल तोड़ दिया। वो समझता है कि उसे शुरुआत में ही सच बता देना चाहिए था, चाहे जिल का रिएक्शन कुछ भी होता। वो जिल को वापस पाने के लिए एक आखिरी कोशिश करने का फैसला करता है। नए साल की पूर्व संध्या पर वो जिल को उनकी पुरानी पसंदीदा जगह पर बुलाता है, एक छोटा सा टैको स्टॉल जिसका नाम है जोसेस, जहां वो दोनों पहले भी कई बार साथ गए थे और घंटों बातें करते थे। वेस बारिश में भीगते हुए दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है। उसके कपड़े पूरी तरह भीग जाते हैं, मगर उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं। उसे सिर्फ जिल से मिलना है। वो जिल को टैको खाते हुए पाता है और उसके सामने खड़ा होकर अपने दिल की पूरी सच्चाई कहता है, अपनी गलती मानता है और बताता है कि उसने जिल से इतना प्यार किया कि वो उसे खोने से डर गया था। इसी डर की वजह से उसने सच छुपाया। उसकी आंखों में सच्चा पछतावा और सच्चा प्यार दोनों झलकते हैं। जिल की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और भारी मन से वो वेस को माफ करने का फैसला करती है, क्योंकि वो जानती है कि यह प्यार सच्चा है और गलतियां इंसान से ही होती हैं। कहानी के आखिर में जिल और वेस दोनों मिलकर ईजी को कॉल करते हैं, जैसे उससे उनके इस रिश्ते के लिए आशीर्वाद मांग रहे हों।
और ठीक उसी पल रेडियो पर वो गाना बजने लगता है जो जिल और इजी का सबसे खास गाना था। यह सुनकर वेज भी उस डांस स्टेप्स को करने लगता है जो जिल और इजी बचपन में साथ करती थी। ये देखकर जिल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसकी बहन भले ही उसके पास नहीं है, मगर उसका प्यार, उसकी यादें और अब वेस का साथ, ये सब मिलकर उसे फिर से पूरा महसूस कराते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा दर्द भी हमें किसी नए और सच्चे रिश्ते की तरफ ले जाता है। गम और प्यार अक्सर साथ साथ चलते हैं, और जो लोग हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो किसी न किसी रूप में हमेशा हमारे साथ रहते हैं, चाहे वो किसी आवाज के जरिए हो, किसी याद के जरिए हो, या किसी गाने के जरिए जो हमें फिर से उनके करीब ले जाता है। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां तुम तक पहुंचती रहें।